सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, ज्ञान के अधिपति ग्रह है, तो वहीं शिक्षा के उजाले के साथ जीवन में आत्मविश्वास देने वाले ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। 6 अप्रैल 2021 से अपने नीचस्थ राशि स्थान मकर राशि स्थान से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां 20 जून 2021 को ही देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तथा 14 सितंबर 2021 तक अतिचारी स्थितियों में रहते हुए कुंभ राशि में ही गमन करने वाले होंगे। तो जब ऐसा परिवर्तन निकल कर सामने आ रहा हो और जब तुला राशि के जातकों को शनिदेव की ढैया के अंतराल के साथ में संघर्ष मिल रहे हों, व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में इस परिवर्तन को संभावनाओं के साथ, भाग्य के जुड़ाव के साथ, अपने कर्म में जिस सफलता की आकांक्षा को वो लेकर चलता है उसके साथ में जोड़ने के एक तरह से पक्ष को देख सकता है। तो वहीं जो प्रथम भाव के साथ में स्थितियां यहाँ देव गुरु बृहस्पति की जुड़ी रहेगी, व्यक्तित्व के अंदर सौम्यता, व्यक्तित्व के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी की पोजीशन और वहीं लोगों से सीखने की प्रवृत्ति भी यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है और जब ऐसे ग्रह का प्रभाव पंचम, नवम और साथ ही साथ में राशि भाव पर रहता है, एकादश भाव पर रहता है, तो इसका प्रभाव अलग तरीके से निकल कर आता है। अभी तक देवगुरु की स्थितियां चतुर्थ भाव में नीचस्थ आधार के साथ में चलायमान, उसके बाद जैसे ही पंचम में प्रवेश करेंगे तो आप देखिएगा कि पराक्रम और प्रथम त्रिक के अधिपति यहाँ पंचम भाव के भीतर रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इस प्रमुख चर्चा जनित विषय की, जो अभी लंबे समय तक ज्योतिषीय आधार पर चर्चाओं में छाया रहेगा। पंचम भाव के साथ में आप यदि आकस्मिक धन लाभ संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ समय के लिए आकस्मिक नामक शब्द को हटा दीजिए और यहाँ पर लाभ को सिर्फ और सिर्फ लेकर चलिए। लंबे वर्षों की मेहनत के बाद एक दिन में कुछ मिलता है तो वो आकस्मिक धन लाभ नहीं है, वो लंबे समय की मेहनत के बाद जो आपको एक्सपेक्टेड गेन मिलना चाहिए था वो है। ऐसी प्रवृत्तियां यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में निकल कर आने वाली होती है, जिसका प्रभाव अलग तरीके से व्यक्तिगत जीवन में सामने रहता है। तो आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ना चाहिए, वहां पर भी स्थितियां सकारात्मकता को आपके सम्मुख निक्षेपित करने वाली रहेगी। यानी संतान पक्ष को लेकर जो भी चिंताएं उनके वैवाहिक जीवन, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी एजुकेशनल लाइफ को लेकर थी, इन तीनों ही पार्ट्स के अंदर आपको मेजर रिलीफ उनकी ओर से मिल सकती है। जीवन में खुद ने बहुत कुछ हासिल किया, संघर्ष के साथ में नए प्रतिमान गढ़े, लोगों की स्वीकारोक्ति भी मिली, किंतु अब जो संतति है वो पूरे तरीके से एस्टेब्लिश होने की तरफ चली जाए, ये आधार भी यहाँ पर आपके सम्मुख निकल कर आने वाले अब पंचम भाव के साथ में रहेंगे। जब ढैया अपने संघर्षों के साथ में आपको लेकर चल रही हो और आप अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तो अपने कर्म पद से व्यक्ति विचलित नहीं होता। इस बात को समझने की आवश्यकता है। लोग आपको कह रहे हैं कि कामकाज नहीं हो सकता, किंतु आपका मन कह रहा है कि आपके भीतर क्षमताएं हैं, इस और हमको चलना है। हम कई बार ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर हटकर अपने जीवन को बहुत कुछ दे चुके हैं, पुनः यही अवसर है और आप ऐसी स्थितियों की ओर चलिए। आपने किसी व्यापार की शुरुआत की है और अब इस व्यापार की शुरुआत के साथ में आगे बढ़कर आप खुद को बहुत कुछ देना चाहते हैं, तो वहां पर भी अब अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। पराक्रम पूरे तरीके से आपकी क्षमताओं के साथ में एक विश्वास को निरूपित कर रहा है, तो इसी वजह से ये आप अपनी स्मृतियों के अंदर रेखांकित करके चलिएगा कि जो आप हासिल करना चाहते हैं उसकी गणना यहां पूरे प्रभाव के साथ आपके लिए बनी रहने वाली होगी। व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को स्मृतियों के साथ में अक्षुण्ण रख के चलने वाला हो कि जब वो अपने भीतर के सारे ही प्रयासों को एक उजाला दे पाता है, वहीं से सफलता की ओर चलता है। आपने व्यापार की शुरुआत की, आपने नई नौकरी की ओर जाने की शुरुआत की है,
स्वयं को आत्मिक संबल दीजिए। देव गुरु बृहस्पति का यह आधार उसी स्थिति को आपके सामने रख रहा है जब संतान अपने सफर की ओर हो, आप अपने लक्ष्य संधान की ओर हो, आपकी क्षमताएं उजाला दे रही हो, गृहस्थ जीवन का सहयोग हो, दृढ़ता पूर्वक आप अपने प्रत्येक कार्य के अंदर बढ़ रहे हो, अंत तो गत्वा अविचलित भाव के साथ में चलता हुआ व्यक्ति स्वयं को शीर्षस्थ स्थितियां देने वाला होता है। और यहां शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यही स्थितियां सामने है। मैं बारंबार ये कहता आया हूं कि जब भी देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव भाग्य भाव के साथ में जुड़ेगा, राशि भाव के साथ में जुड़ेगा, पंचम के साथ में जुड़ेगा, जहां वो अपने कारकत्व को हानि नहीं पहुंचाते, वहीं से जीवन अपने श्रेष्ठता भरे उजाले को देख पाता है। और जब ऐसी स्थितियां सामने हो, व्यक्ति अपने कर्म को 8 से 12 घंटे की ओर लेकर जाए, 12 से 14 घंटे की ओर लेकर जाए। विश्राम के समय बहुत सारे हैं, किंतु कर्म जब पूरे तरीके से आपको सकारात्मकता भरी उजास दे रहा हो, तो उस सूर्योदय को जीवन के अंदर महसूस करने की आवश्यकता है। वो व्यक्ति जो सुबह 5 बजे उठकर अपने कामकाज की ओर लगता है, वो रात से दिन के उजाले को देख पाता है, नकारात्मकता से सकारात्मकता को देख पाता है। और यही स्थिति की आवश्यकता अब आपके जीवन के भीतर पूरे तरीके से बनी हुई है। ये सफर भागने और दौड़ने का है। तो इसी प्रवृत्ति को अपने साथ में आप लेकर चले जाइएगा। वहीं देव गुरु बृहस्पति की जो ये 5वीं दृष्टि है, नवम भाव के ऊपर रहेगी। आपको शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में संपूर्ण सहयोग यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसमें भाग्य का भी पूरा आयाम महत्वपूर्ण है। आपने शिक्षा पूरी की, अब आप भाग्य के सहयोग से कर्म के साथ में जोड़कर नौकरी पेशा जीवन में जाना चाहते हैं, अपने स्टार्टअप की ओर जाने की जोखिम लेना चाहते हैं। यहां ढैया के संघर्ष हैं, वो लंबे समय तक रहेंगे, किंतु जब आप विचारशील हो चुके तो अपने केंद्र बिंदु में अपने विचारों को रखिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सफलता आपके लिए यहां गाहे बगाहे सम्मुख खड़ी रहेगी और फाइनेंशियल पोजीशंस एक बाई प्रोडक्ट के रूप में सामने आती है। और इसी के साथ आप अपनी नैतिकता के साथ में काबिज रहने का भी प्रयास कीजिएगा। लिटरेचर संबंधी किसी भी एजुकेशन के साथ में आप खुद को एक बड़ा नयापन देना चाहते हैं, वहां पर भी अग्रगामी हो सकते हैं और रुकने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी वजह से इन दोनों ही त्रिकोणों का सहयोग आपको भरपूर तरीके से यहां पर प्राप्त होने वाला है। प्रत्येक कार्य के अंदर रफ्तार आपके सम्मुख बढ़कर आने वाली रहेगी। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, उसका प्रभाव एकादश भाव के साथ में जुड़ा रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से जिस लाभ की आपको आवश्यकता थी, अब उसकी शुरुआत आपके सामने हो रही है। वजह क्या है? आप देखिए कि पहले जब देव गुरु बृहस्पति यहाँ चतुर्थ भाव के साथ में चलायमान थे, तो जो हिडन प्रॉब्लम्स थी आपने उनको दूर किया। कोई भी व्यक्ति लीकेज के साथ में चल रहा था, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, आपने उसको अपने व्यापार से दूर किया। अब स्थितियां आपको लाभ की तरफ लेकर जा रही है। भले ही संतान हो, गृहस्थ हो, माता पिता के स्वास्थ्य के आधार हो, यहां तुला राशि के जातकों के लिए एक समर्थित लाभ का आधार मिलता चला जाएगा। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति। तो वहीं आप इस बात को भी गौर करके चलिएगा कि जो आपने अभी तक स्वयं के लिए लंबे समय की जद्दोजहद के आधार बनाकर रखे, किसी क्षेत्र के अंदर पूरे प्रयास किए, सफलता नहीं मिल पाई, व्यक्ति थकता है, हारता है, किंतु यहां आप पुनः उठ खड़े हों और चलने की शुरुआत करें, सफलता सामने रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी आप निपुण होकर यहां चल रहे हैं। तो वहीं टिम्बर संबंधी कामकाज, एजुकेशन के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य विशेषक क्षेत्र हो जहां आप अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं, स्टेशनरी संबंधी कामकाज हो गया, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि विदेश संबंधी आधार के साथ में जोड़कर आपको मुनाफे की ओर लेकर जाता है, वहां पर भी बेटर प्रोस्पेक्ट सामने निकल कर आ सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि देव गुरु बृहस्पति ने पहले हिडन प्रॉब्लम पर नियंत्रण लगाया, आपके सामाजिक सरोकार बढ़ाए और विदेश संबंधी गतिविधियों में कामकाज बढ़ाए, किंतु अब लाभ बढ़ने की स्थिति आपके सामने आ चुकी है, जिसको अपनाकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। यहां एक और बात आप गौर करने वाले रहें कि यदि मैं राशि भाव की चर्चा करता हूं, तो यहां देखिएगा कि 10वीं दृष्टि जो शनिदेव की है, वो स्व राशि से यहां उनके उच्च राशि स्थान को देखने वाली होगी। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति भी 9वीं दृष्टि से यहां प्रथम भाव को देख रहे हैं। जो आत्मविश्वास और स्थिरता मिलनी चाहिए,
वो दोनों ही आपके साथ में बनी रहेगी। जब भी व्यक्ति स्थिरगामी होकर किसी इंटरव्यू को फेस करता है, किसी सिचुएशन को फेस करता है और भीतर का आत्मविश्वास मौजूद है, तो वहीं से उसके सामने रास्ते निकलने लगते हैं। आपके साथ में कोई भी ऑफर बन रहा है, लंबे समय से आप उसको स्वीकार करके बढ़ना चाह रहे थे, किंतु बारंबार समस्याएं आपको एक तरह से घेर रही थी। अब समस्याओं के समाधान आपके सामने यहां मौजूद रहने वाले होंगे। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में कोई नयापन देखना चाहते हैं, जो शनिदेव के साथ में जुड़ी हुई स्थिति है, वहां से भी प्रभाव निकल कर आएगा। आप देखिए कि शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए भूमि स्थान के साथ में चलायमान देवगुरु बृहस्पति की चर्चा कर रहा हूं, और बातचीत शनिदेव के साथ जुड़े हुए कामकाज की इस वजह से है कि देवगुरु शनिदेव की मूल त्रिकोण के अंदर रहेंगे, तो जो प्रभाव शनिदेव की स्थितियों के साथ में निकल कर आता है वो पूरे तरीके से यहां पर मौजूद रहने वाला है। इसी वजह से आप इसको भी एक पॉजिटिविटी के साथ में देखने का कार्य कर सकते हैं। आत्मविश्वास के केंद्र बिंदु के साथ में चलते हुए आप अपनी जॉब में चेंजेस भी करना चाहते हैं, व्यापार में कुछ जोड़ना भी चाहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आप वहां जोखिम की कैलकुलेशन के साथ में आगे बढ़ने का कार्य आसानी से करने वाले होंगे और सफलता भी वहां पर आपके सम्मुख एक तरह से दिखने वाली रहेगी। इस बात को भी स्वीकार करके आप चले जाएं, इस बात को आप गौर करें। तो वहीं पर द्वितीय भाव के कारकत्व की यदि मैं चर्चा करता हूं, 4-10 का संबंध रहेगा। वाणी आपको एक तरह से सिस्टमैटिक प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रही है। ये पहली प्रवृत्ति है जो निकल कर आती है। आपके ज्ञान का आधार जब वाणी के साथ में सामने आता है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं, और ये प्रभाव आपके स्वभाव के साथ में पूरे तरीके से जुड़ा रहेगा। पारिवारिक जनों के साथ में उतना ही कामकाज में जुड़ना है जितनी की हदें हैं, और इस बात को आप गौर कीजिएगा कि लिहाज के साथ में किसी भी व्यक्ति को जोड़ना प्रोफेशनल लाइफ में सही नहीं है। ऐसी प्रवृत्तियों से थोड़ा सा सावधान रहकर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक प्रमुख निवेदन मैं आपसे यहां पर करना चाहूंगा। तो वहीं इस बात को भी समझने की पूर्णकालिक तौर पर आवश्यकता है कि धनागमन बढ़ रहा है और उसको सबसे पहले फाइनेंशियल बर्डन को कम करने की ओर लेकर जाना है। कई बार व्यक्ति के लिए धनागमन बढ़ता है और वो ये सोचता है कि कहीं ना कहीं रोटेशन को बढ़ाऊं, किंतु जो ऋण संबंधी आधार बढ़े हुए हैं उसको सबसे पहले आप मुक्त करने की ओर लेकर जाएं। उसी के अंदर आपकी सकारात्मकता निहितार्थ रहने वाली है। तो वहीं आप देखिए कि तृतीय भाव का स्वामित्व एक तरह से देवगुरु के पास में हो, ये 3-11 का संबंध बना रहे हो, तो यहीं से आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। क्षमताएं एक नया आधार सामने लेकर आती है। इसको कुछ इस तरह से भी समझने की आवश्यकता है कि आप लंबे समय से किसी भी प्रमोशन की आस के अंदर थे, या आप चाह रहे थे कि मुझे ऐसी जिम्मेदारी अपने कामकाज के अंदर मिल जाए जहां से मुझे संतुष्टि का अनुभव हो। प्रमोशन और डेजिग्नेशन तथा कथित है, किंतु मेरी आत्मिक संतुष्टि इसी के अंदर है कि मुझे अपने रिकॉग्निशन मिले। उस रिकॉग्निशन का बेस आपके सामने बन सकता है। इन दोनों ही भावों के साथ में बात कहना चाहूंगा कि आप लेक्चरर संबंधी किसी भी बेस के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, वहां से भी सिस्टमैटिक प्रोग्रेस आपके सामने निकलकर आ सकती है। तो वहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर भी आपको नियंत्रण रखने की यहां पर आवश्यकताएं रहेंगी। महत्वाकांक्षाएं जब भी व्यक्तिगत जीवन में हावी होती है तो वो व्यक्ति को कई बार परेशान करती है। ऐसी प्रवृत्तियों से सावधान रहें। भाइयों और मित्रों के साथ संबंध सुधरेंगे, किंतु कुछ हद तक तथाकथित उनके स्वार्थ भी निकलकर सामने आ सकते हैं। एक लिमिट के साथ में मदद करना भी कहीं ना कहीं आपकी स्वभाव संगत स्थितियां हैं जिसको आप जोड़कर चलें। हालांकि ये बात मैं आपके साथ में यहाँ साझा करना चाहूँगा कि जो संघर्ष आप पिछले 1.25 साल से देख रहे हैं और जो संघर्ष उससे लंबी अवधि के साथ में आपने अपने साथ में जोड़कर देखे हैं, जब वहाँ पर एक पॉज मिलता है तो व्यक्ति उस पॉज के साथ में रिलीफ महसूस करने की बजाय ये समझे कि अवसर तो अब सामने आया है और इसको पूरे तरीके से स्वीकार करके चलना है। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में ही खुद को आप आगे बढ़ाते चले जाइएगा। और वहीं षष्ठ भाव की मैं चर्चा करूं तो यहाँ उदर संबंधी व्याधियां थोड़ी सी बढ़ सकती है। देखिए, शनिदेव के प्रभाव के साथ में कफ और वात जनित प्रकृति कई बार सामने निकल कर आती है और देव गुरु का प्रभाव
स्टमक को रिलेट करते हुए पोजीशन के साथ में गहराई से जुड़ा होता है। इसी वजह से अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मैंने जैसा बताया कि धनागमन जब बढ़े तो सबसे पहले अपने ऋण की स्थितियों को उऋण करने की ओर आपको जाने का सबसे पहले प्रयास करना चाहिए। ये बात आप गंभीरता से अपने साथ में जोड़कर चलिएगा। शत्रु यहाँ हावी होने वाले नहीं होंगे, इसी वजह से वहां चिंता करने की इतनी आवश्यकताएं आपको नहीं है। ये भी ख्याल रखने की पूरी आवश्यकता है कि जो आप अपने लिए एक तरह से विदेश संबंधी कामकाज में किसी बड़े निवेश की ओर जाना चाहते हैं, वहां 20 जून तक आपको थोड़ा सा ठहरना चाहिए और फिर आप अग्रगामी होकर चल सकते हैं। नवम भाव की स्थितियों की चर्चा वैसे भी हुई। दशम भाव के साथ में कारकत्व की 6-8 के संबंध की चर्चा करूं तो मन निर्णायक मौकों पर उचाट हो सकता है। ये लगने लगता है कि अब क्या करेंगे, कहां भागेंगे, इतने वर्षों से भाग रहे हैं, पुनः भागने की स्थितियां हैं। वहां स्वयं को संभालें और कहें कि कर्म की प्रधानता ही जीवन के अंदर मूल मंत्र है, जिसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। वहीं से आप खुद को स्थिरगामी करते चले जाएंगे। ये भी एक स्पष्टता नजर आती है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरतकर आप चलने का प्रयास भी जरूर कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जैसा मैंने आपको बताया परिवर्तन सामने है, उसकी स्वीकारोक्ति रखकर आपको जरूर चलना चाहिए। और वहीं एकादश भाव की चर्चाओं के साथ में एक और बात निकल कर आती है कि संतान पक्ष को आप अपने व्यापारिक जीवन में साथ में जोड़ना चाहते हैं, वहां पर भी आप निरंतर गमनशील होने वाले हो सकते हैं। कहीं पर भी दुविधाओं के साथ में नहीं आए, किंतु ये जरूर याद रखें कि शनिदेव की ढैया चल रही है। इसी वजह से दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करना, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना, देव गुरु बृहस्पति के आधार के साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार शिव मंदिर जाकर दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करना, शिव स्तुतियों के साथ में चलना, देव गुरु बृहस्पति के बीजक मंत्र का इस परिवर्तन के साथ में निरंतर 21 दिनों के लिए जाप करना, एक माला करना या गहरे से 21 बार इस मंत्र को करना भी अति आवश्यक आधार आपके लिए रहेगा। तो वहीं ये भी समझा जाए कि आप अपने लिए आध्यात्मिकता में यहाँ वृद्धि प्राप्त करने वाले होंगे। जो भी वृद्धजन है उनके लिए भी यहाँ पर उनके स्वास्थ्य के अंदर सुधार की पूरी गुंजाइशें रहने वाली है। ये भी एक स्पष्ट प्रतिध्वनि यहाँ आपके सम्मुख मौजूद रहने वाली है। तो देव गुरु बृहस्पति के परिवर्तन का ये आधार आपके लिए संघर्षों में सकारात्मकता की उजास लेकर आ रहा है, रचनात्मक कार्यों के अंदर वृद्धि लेकर आ रहा है। ये कार्य लंबे समय से सफलता की ओर नहीं जा पा रहा है, यहाँ हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे, किंतु आजीविका के लिए नया माध्यम विकसित करेंगे। जब ये सोच आउट ऑफ द बॉक्स आपके सामने आने लगती है तो कहीं न कहीं व्यक्ति विचारशीलता को ग्रहण करके जीवन को एक नए आयाम की ओर लेकर जा पाता है। यही प्रवृत्तियां आपके सम्मुख रहने वाली होगी। किंतु फिर से निवेदन कर रहा हूं, स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से आप सावधान रहिएगा। भूमि संबंधित कामकाज की ओर, ऋण की ओर जाने में भी आपको कोई हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। कोई भी आप एक तरह से विदेश संबंधी आधार के साथ में नई नौकरी को ढूंढना चाहते हैं, वहां पर भी गमनशील हो सकते हैं। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, जो कि अतिचारी आधार के ऊपर सम्मुख रहेगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।